भी बताया था भी ईश्वर की प्राप्ति के उपाय क्या हैं और ईश्वर किसको सुगम है, किसको आसानी से मिल सकता है। हमारा अब लास्ट में यही था कि ये सारा स्वप्नवत है। जितना भी हम देख रहे हैं ना, बस मृग तृष्णा के जल के समान है। इसको हमें देखकर व्यवहार करके छोड़ देना है। आज हम आगे कर रहे हैं जीव की ईश्वरता प्राप्ति। आत्मदर्शी ने कहा, हे पिता, मैंने जाना है कि मन इंद्रियों के वश सहित स्वरूप का पाना सत्संग से है। अब ये स्वरूप को हम कैसे पा सकते हैं? सत्संग के द्वारा, है ना। देखो सत्संग में ना हमें हमारी खुद की बात चलती है, बाहर संसार की नहीं चलती। अब वो क्या कह रहा है भी मैंने ये अब जान लिया है। पहले उसने बोला मेरे को समझ आ गया, पर अभी तक उसकी अनुभूति नहीं थी। अब वो कह रहा है मैंने जानना है कि मन को इंद्रियों को वश करना है तो सत्संग में जाना जरूरी है। पर यह पराधीन तुच्छ अल्प बुद्धि जीव कैसे ईश्वर होता है? इतना तो समझ में आ गया कि मन को इंद्रियों को वश करना है तो सत्संग में जाना है। अब वो ये पूछ रहा है कि जो ये जीव है ना, अल्प है, तुच्छ है, पराधीन है, ये ईश्वर कैसे बन सकता है? हम कहते हैं ना ईश्वर और उसमें कोई जीव में कोई फर्क नहीं है। वो शुरू से ब्रह्म ही था, ईश्वर ही था, पर वो जीव कैसे बन गया जब बाहर निकल गया ना। अब वो यही पूछ रहा है कि वो तुच्छ अल्प बुद्धि जीव कैसे ईश्वर होता है। व्यासकरण ने कहा, ईश्वर का स्वरूप क्या है? भी आप वो कह रहे हैं ना ईश्वर कैसे हो सकता है, भी पहले ये तो पता चले ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर कहते किसको हैं। अब हम जैसे मूर्तियों में देख लेते हैं या चार चार हाथ लगे होते हैं, भी अगर इसकी बुद्धि के अंदर वही चल रहा है, वही ईश्वर है ना, तो उसकी शंका को ही हटा दो। आत्मदर्शी ने कहा, सतचित आनंद स्वरूप ईश्वर कहाँ है? उन्होंने पूछा ईश्वर का क्या स्वरूप है। अब क्या कह रहे हैं? सत चित आनंद रूप ईश्वर का है। संत ने कहा, सोई सत चित आनंद रूप इस बुद्धि आदिकों के साक्षी आत्मा में घटे तो तद्रूपता हुई वा नहीं। अब ईश्वर का स्वरूप क्या बताया? सत्य चित आनंद। अब कह रहे हैं वो तो तूने मान लिया, और जो ये बुद्धि मन इंद्रियों का जो साक्षी है उसका क्या स्वरूप है? उसका भी यही स्वरूप है, सत्य चित आनंद। अब बताओ ईश्वर कौन हुआ फिर? मैं हुआ, जब ईश्वर का रूप ही वही है, सत्य चित आनंद। और जो ये अंदर बैठा हुआ मन बुद्धि इंद्रियों, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण, है ना, पांच कोश, सबको जो दिखा रहा है, जनवा रहा है, उसका क्या स्वरूप है? तो ईश्वर कौन हुआ? मैं ही हुआ। अब ईश्वर को कहाँ ढूंढें? अपने अंदर, बाहर थोड़ी है ईश्वर। ईश्वर अंदर है, मैं हूँ ईश्वर। जैसे दहकता, उष्णता, प्रकाशता महान अग्नि में है, सोई चिंगारी में भी है। बड़ी डांड जल रही है, उसमें तो वही है ना, प्रकाश भी है, गर्मी भी है ना, उष्णता भी दे रहा है। और एक छोटी सी माचिस की डिब्बिया की तीली के अंदर वही है। दोनों में कोई फ़र्क है? नहीं, दोनों एक ही हैं। महानता तुच्छता अग्नि में नहीं, काष्ठ में है। अग्नि सेम है। अब ऐसे वो ईश्वर का साक्षी है ना, और इसका साक्षी वो सेम है। तुच्छता किसमें है? आकारों के अंदर। जहाँ काष्ठ बहुत हैं
वहाँ अग्नि महान प्रतीत होती है। जहाँ काष्ठ थोड़ा है वहाँ अग्नि की तुच्छता प्रतीत होती है। इसी रीति से समुद्र जल का और बूंद जल का तथा महाकाश घटाकाश आदिकों का भी दृष्टांत अपनी बुद्धि में विचार लेना। जहाँ एक बड़ा समुद्र है और जहाँ एक बूंद है पानी की, दोनों के अंदर समानता है। अब क्वांटिटी के ऊपर फर्क करता है बस। अब बूंद बूंद बनते बनते समुद्र बन गया है, तो वो भी जल है ना, एक बूंद भी जल है। अब ऐसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, इनके अंदर समानता है। इसकी आकाश की समानता है, आकार की समानता नहीं है। हे आत्मदर्शी, सारग्राही को तो इस बात में विरोध नहीं पड़ता। विवादी का इस विषय में अधिकार ही नहीं। देखो, जो सारग्राही है वो मेन बात समझ जाएगा। जैसे घटाकाश घटाकाश, ये सेम समानता इसकी है, बर्तनों की समानता नहीं है। और जो विवादी है, जो शंका वाला है, कहते हैं वो इस प्रश्न का अधिकारी भी नहीं है। उसको ऐसे प्रश्न करने ही नहीं चाहिए। पहली बात तो वो खुद ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। क्योंकि यह धन सरल बुद्धि वालों का है, अन्यों का नहीं। जो विवादी है, शंकावादी है, उसके लिए नहीं है। आत्मदर्शी ने कहा, यह प्रत्येक आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप कैसे है। अब उन्होंने ईश्वर का स्वरूप पूछा, सच्चित आनंद, और उन्होंने कहा तेरा जीव का क्या स्वरूप है, वो भी सच्चित आनंद। अब वो प्रश्न कर रहे हैं कि जो प्रत्येक आत्मा, जो सभी की आत्मा है, उसका स्वरूप ये सच्चित आनंद रूप कैसे है। गुरु ने कहा, तीनों कालों विषय तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा सत रज तम जड़ आदि परस्पर भाव अभाव होते भी यह प्रत्येक आत्मा अबाध्य है, इसी से ये सत्य है। अगर हम जड़ की बात करते हैं, अब जड़ के अंदर तीनों काल क्योंकि बदल रही हैं। अब तीनों अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बदल रही है, तीनों गुण बदल रहे हैं। फिर ये सारी क्या है, जो बदलने वाला है वो जड़ है, ठीक है। इसलिए ये सत्य नहीं है, इनमें भाव अभाव हमेशा बना रहता है। और अगर सत्य की बात करें तो जो तीनों कालों में एक रस है, जो कभी नहीं बदलता, वो हमारी आत्मा है, वो अबाध्य है। कभी कहीं उसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सुखा नहीं सकता, है ना, शस्त्र उसको काट नहीं सकते। अबाध्य किसी भी तरह से वो नाश नहीं होती। जो नाश नहीं होता, हमेशा एक रस बना रहता है, वो सत्य है। अब उन्होंने पूछा ना भी, वो आनंद स्वरूप कैसे, सत्य चित आनंद स्वरूप कैसे। अब उन्होंने क्या आंसर दिया, जो हमेशा तीनों कालों में एक रस रहता है, वही सत्य है, वही सत्य चित आनंद स्वरूप है। इसी से सत्य है तथा मन आदिक सर्व संघात के सर्व व्यवहार को स्वयं रूपता कर जानता है, इसी से चैतन्य है। पहले सत्य, जो तीनों कालों में एक रस रहता है। फिर चित्त, अब चित्त का मतलब जो जानना स्वरूप है,
जो हमें जन्माता है। देखो एक कीड़ी, अब आँख आगे लगी है, कीड़ी पीछे चल रही हो तो भी हमें पता चल जाता है। अख तक वो पिछो पता कि में लगे चेतन से वो ज्ञान स्वरूप, वो जानना स्वरूप खुद बैठा है, वो हमें जन्मा रहा है। यहाँ खारिश हो रही है, इधर खारिश हो रही है। अब आगे है, इसी से वो चैतन्य है, परम प्रेम का आस्पद होने से आनंद स्वरूप है। अब सत्य चित्त आनंद, अब कहते हैं इसमें प्रेम अटूट है। हम कहीं अभी प्रेम आ रहा है, अभी रस आ रहा है, 2 घंटे बाद नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आनंद स्वरूप होने, आनंद दाता होने के कारण इसको हम आनंद स्वरूप बोलते हैं। अब ये आनंद देखो, हमें हर बार कभी कहाँ से आ रहा है, पर हम वो समझते हैं उस विषय का आनंद है, पर वो उस विषय का आनंद नहीं है। वो आनंद किसका है? हमारा खुद का, स्वयं का आनंद है। अब रसगुल्ला खाते हैं तो बहुत आनंद आता है, खाते खाते दांत टूट जाए, उसमें पीड़ा शुरू हो जाए, ला रसगुल्ला भी कहनी चंगा लगता। अब आनंद रसगुल्ले में होता तो हमें आता। तो इसका क्या मतलब है? वो जो आनंद आ रहा था वो मेरा खुद का था, है ना। ऐसी जैसे इसका हम एक उदाहरण और भी लेते हैं, जब कुत्ता वो हड्डी को चूस रहा होता है तो उसके खुद के जबड़ों से खून निकल रहा होता है, पर उसको क्या लग रहा होता है कि हड्डी में से खून आ रहा है, तो उसको आनंद आ रहा होता है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। आनंद हमारा स्वयं का है, पर हम उस विषय के ऊपर आधारित हो जाते हैं कि इस विषय से आनंद आया। ये पुत्र ईश्वर व्यापक है, राजा के समान किसी देश में सभा लगाकर बैठा नहीं है। सर्व के हृदय में ईश्वर साक्षी रूपता कर स्थित है, अन्य किसी रीति से नहीं। अब क्या कह रही हैं? ईश्वर कैसा है? व्यापक, कण कण में, हर जगह पर है। वो कहते हैं राजा की तरह सभा लाते क्या नहीं बैठा अपने राज्य विच। अब उसने सभा लगाई है तो कहाँ लगाई है? सबके हृदय के अंदर। अब देखो वैसे उसने जगह भी कैसी ढूंढी, कोई मेरे को आँख ना सके ना, कोई मेरे को ताना ना मार सके, तो पक्षपात कितनी। तो इसलिए वो सबके हृदय के अंदर आकर बैठ गया। यह वेद महात्मा पुकारते हैं, किसी रीति से भी सत्य चित आनंद रूप आत्मा से पृथक ईश्वर का स्वरूप सिद्ध ही नहीं हो सकता। उसका कोई और रूप हम सिद्ध करके बताएं तो हम कर नहीं सकते उसका। जो भिन्न सिद्ध करोगे तो असत्य जड़ दुख रूप सिद्ध होगा। अगर हम अलग से उसको कोशिश करते हैं, है ना, भिन्न देखने की, सत्य चित्त आनंद से भिन्न देखने की कोशिश करते हैं, तो सत्य चित्त आनंद से जो भिन्न है तो वो क्या है? असत्य, जड़ है, दुख रूप है। क्योंकि देश काल वस्तु भेदवान पदार्थ अनित्य होते हैं। जो देश के अंदर आ जाए, जो काल के अंदर आ जाए, जो पदार्थ हो जाए, तो वो क्या है? अनित्य, आने जाने वाले हैं, एक रस रहने वाले नहीं है। पर हमारा जो स्वरूप है वो एक रस है। अब तक, बचपन से लेकर अब तक बदला क्या? नहीं बदला, तभी हमें वो ज्ञात करवा देता है। हे पुत्र, यह विचार भी रहने दे, परंतु
जिसको तू जानता है, चाहे वह वस्तु सत्य हो व असत्य, पर किसी को जानने वाला तू तिससे भिन्न है। अब क्या कह रहे, अगर तेरे को ये ऊपर वाला समझ में नहीं आता, सत्य चित आनंद की परिभाषा से अगर तेरे को समझ नहीं आता तो तू इसको भी रहने दे। तेरे को मैं एक और दूसरा तरीका बताता हूँ। अब दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं कि यह विचार भी रहने दे, परंतु जिसको तू जानता है, चाहे वो वस्तु सत्य है या असत्य है, तू जानने वाला उससे अलग हो गया। इसमें तू आपको मन आदिकों का साक्षी दृष्टा जान, चाहे तू ईश्वर रूप है व अनिश्वर रूप है, ऐसा जान। अब जो तू जान रहा है ना, वो चाहे सत्य है चाहे असत्य है। अब तू देखने वाला अलग, जिसको तूने जाना वो तेरे से अलग। अब तो इसमें अपने आप को या तो उसका दृष्टा जान ले, साक्षी दृष्टा जान ले, या फिर ईश्वर जान ले। खोजता मनसी मैं क्या हाँ, है ना, या मैं देखने वाला साक्षी हो गया, दृष्टा हो गया, या फिर मैं जानने वाला ईश्वर हो गया। चाहे तो ऐसे जान ले, दोनों में भेद नहीं है। पर हम क्या करते हैं, ईश्वर नहीं मानते हम अपने आप को। हम क्या मानते हैं, अलग जीव जीव बन के देख रहे हैं, या फिर दृष्टा भी कह देंगे, मैं दृष्टा, मैं साक्षी, ये भी कह देंगे। पर ईश्वर क्यों नहीं कहते? मैं तो बड़े बड़ा मैं दृष्टा, ईश्वर की कैसे थे अलग दिशा तो ईश्वर कैसे? बोलने में मैं दृष्टा आएगा, बोलने में मैं साक्षी आऊँगा, बोलने में मैं ईश्वर आऊँगा, पर बोलने में आएगा ना, पर बोलने में तो हम ईश्वर भी नहीं बोलते अपने आप को। क्यों? डरते हैं। बिल्कुल, मैं ईश्वर की में थी सकती है ना, ये भाव आता है मन के अंदर। पर हम वास्तव में ईश्वर हैं, हम वास्तव में ब्रह्म हैं। हम मानेंगे तो तब सामने वाला भी मानेगा। जब हम खुद ही नहीं मानेंगे तो सामने वाला कैसे मानेगा? पहले अगर अपनी दृढ़ता पूर्ण है तो सामने वाले की दृढ़ता भी पूर्ण है। हे पुत्र, आपको बुद्धिमान जान के विषयों में लीन होता है, स्वरूप को विचारता नहीं। हम देखो, अब हम अपने आप को ईश्वर क्यों नहीं मानते? क्या कारण है? अपने आप को बुद्धिमान मान लेंगे, बुद्धिमान मान के विषयों के अंदर लीन होते हैं, स्वरूप का विचार नहीं करते। पर यह नहीं जानता कि चारों वेद षट अंगों सहित पढ़े और आत्म स्वरूप नहीं जाने तो आप पंडित है। देखो, 4 वेद है ना, पढ़ लिए, 6 अंगों सहित पढ़ लिए। अब खाली पढ़ तो लिए पर आत्म विचार नहीं किया तो कहते वो पंडित नहीं है ना, आप पंडित हुआ फिर, क्योंकि उसने अपने आप को ज्ञानी मान लिया। जो एक अक्षर पढ़ना नहीं जानता पर गुरु आदिकों की कृपा से अपने स्वरूप को सम्यक अपरोक्ष जाना है तो वह पंडित है। अब यहाँ पर पंडित ज्ञानी की बात हो रही है ना, वो पंडित मंत्र उच्चारण वाले पंडित की बात नहीं हो रही। अब कहते हैं जो जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं पढ़ा, पर उसने अपने आप को अपने गुरुदेव के अनुसार ढाल लिया, जान लिया, अपने आप को जान लिया, व्यवहार में ले आया। उसको नहीं पता अध्यास किसको कहते हैं,
आरोपण किसको कहते हैं? जो परिभाषाएं हैं उसको कुछ नहीं पता, पर सरल भाव से उसने अपनी एक बुद्धि में बात बिठा ली कि मैं देह नहीं हूँ। जरूरी नहीं है कि वो सारी परिभाषाएं आनी चाहिए, है ना, सारे अध्यास आने चाहिए, वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस अपने आप को अपने गुरुदेव के अनुसार ढाल लें। मोटी बुद्धि के अंदर एक मोटी बात बैठ जाए कि मैं देह नहीं हूँ, तो समझ लो वो पंडित है, वो ज्ञानी है, उसने व्यवहार में लाया अपने आप को। जो पढ़ जाते हैं ना, अहंकार ले आते हैं। अहंकार से क्या होता है, फिर उनका ज्ञान नहीं बोलता, वो खाली रटे रटाए शब्द बोलते हैं। कोई आएगा क्लास में, पढ़ा देंगे, बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, पर अहंकार तो गया नहीं, घमंड तो गया नहीं शरीर का। फिर जब तक वो घमंड नहीं गया तब तक वो निम्रता भी नहीं आती, तब तक वो आचरण में भी नहीं आता। जब ये आचरण में आ जाता है तब घमंड तो रहता नहीं, अहंकार तो वहाँ रहता नहीं, तो फिर क्या है, उसकी सौम्यता बोलती है। फिर ये नहीं बोलता कि वो ज्ञानी है, वो हमें अध्यास पढ़ा रहा है, हमें पढ़ा रहा है, फिर वो नहीं बोलता। फिर वो अपने आप ही शिष्य समर्पित हो जाता है। ये भेद है। याद होगा तो हमने शुरू में भी पढ़ा था कि वो भी अखाड़े लगा कर बैठे थे, है ना, 4 अपने वो लगा कर बैठे थे और उनको घमंड आ रहा था कि मैंने तो इतना पढ़ा है, मैंने तो इतना पढ़ा है, उस चीज़ का घमंड कर रहे थे। अब वो इतना पढ़ा है, उसमें भी घमंड सामने से आ रहा है, भी तू तो कुछ नहीं पढ़िया, मैं तो इन्ना पढ़े, पर हुंदे विच क्या यो कम उससे क्या, हाँ 84 ताप रहे थे, है ना, अग्नि ताप रहे थे उसमें। अब देखो ये कोई काम नहीं आने वाला। मोटा अक्षर भैंस बराबर, चाहे कुछ मत पढ़ो, पर बैठ जाए कि मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जब ये बुद्धि के अंदर बैठ जाता है तो वेद अपने आप निकलते हैं। पढ़ो ना पढ़ो, किसी से पढ़ने भी ना जाओ तो भी ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को इस शरीर से हटा दो। जो बीच में ये मोटा पर्दा है शरीर वाला, इसको हटा दो। अब ये मोटा पर्दा हटते ही, अपने स्वरूप के अंदर दृढ़ता होते ही, किसी से पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप वो परमात्मा कहाँ है? अंदर है ना। बोला अपने खुद को खुद पढ़े से वो खुद पढ़ा देंदा है। बोला साकू बार बनने की लोड़ क्या नहीं पौंदी। बोला बस ये ध्यान, सजगता हो तो कहाँ पर हो? अपने आप पर। व्यवहार में मिलना नहीं है। व्यवहार करेगा तो आकार करेगा। मैं इसका साक्षी, मैं दृष्टा, मैं ईश्वर, मैं इसको देखने वाला। अब इतनी सजगता हो तो अपना काम बन जाएगा। तब कहा जो एक अक्षर पढ़ना नहीं जानता पर गुरु आदिकों की कृपा से अपने स्वरूप को सम्यक अपरोक्ष जानता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। हे साधो, शास्त्र रूपी सड़कों में यह पाटी लिख रखी है कि सर्व कर्म कांड अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं और अनेक प्रकार की उपासना सगुण और निर्गुण मन की निश्चलता के अर्थ के लिए है। कर्मकांड अंतःकरण की शुद्धि और उपासना सगुण और निर्गुण उपासना निश्चलता के लिए, दृढ़ता के लिए, और ज्ञान कांड अज्ञान पर आवरण का निवृत्ति के लिए,
है ना, जो ज्ञान के ऊपर आवरण आया पड़ा है। ज्ञान कांड इसके लिए है कि उस झीने पर्दे को हम हटाएं ज्ञान से, विचार से। बंद मोक्ष आदि जगत ता है ही कहना, खाली एक मोटा पर्दा आया पे अज्ञान दा, ना बंद है ना मोक्ष है, खाली भरम है। ये भरम पालिया होया है आपां। और ब्रह्म आत्मा त्रिकाला बाध्य स्वरूप है। ब्रह्म आत्मा त्रिकाला बाध्य हमारा स्वरूप है, हम में वो। यही सर्व शास्त्रों का निचोड़ है। अगर हम निचोड़ लें तो वही ब्रह्म आत्मा, अरे तो ब्रह्म ही और समझ आमदा है, मैं ब्रह्म हाँ कि मैं ब्रह्म, है ना। मैं जान वो ज्ञान स्वरूप अंदर बैठे, मैं जान रही हूँ, मैं ही था। हाँ, मैं कितना लभा उनको, कहाँ ढूंढने जाऊँ। पहले नहीं पता था तो ढूंढ रही थी, अब जब पता लगा तो क्या निचोड़ निकलिया, मैं ही हाँ। बस यो निचोड़ है अपना। देह अभिमान की मूढ़ता का सूचक है कि अपने अपने समुद्र रूप स्वरूप को भूलकर तरंग जानना। ये देह अभिमान की मूढ़ता का सूचक है। क्या हिंसे तसा ब्रह्म पर बनी क्या बैठो, शरीर जीव यो बनी बैठो ना। अरे हिंसे तापा समुद्र लतरंग बनते बैठो, ये मूर्खता है अपनी। जैसे खिलाड़ी कलम को कान में रख के अन्य स्थान में ढूंढे तो कैसे मिले, रख देते ना, है ना। अब यहाँ रख के ढूंढते रहे, या कई ऐनक उत्ते रखे बैठे होंगे, लभदे बैठे होंगे तले किदेगी। आखिर अगर उवें लभदे बैठूँ और परमात्मा है तो अंदर, हाँ तो मैं उनको बाहर लभदी बैठी हाँ, तो मिल से कि में कैसे मिले। जब शुद्धि आवे तब पावे, है ना। वो उते ऐनक में लभदी बैठी हूँ, वो तो परमात्मा अंदर है, मैं बाहर लभदी बैठी हूँ। देखो जब शुद्धि आवे, जब शुद्धि आएगी मैं जानूंगी, तब मैं उसको प्राप्त की प्राप्ति होगी, मिला हुआ है वो पहले से ही। तैसे आपको विसार कर और से मुक्ति चाहता है, यह नहीं जानता कि मैं आप मुक्त रूप हूँ। यहीं पे बोला था ना विष्णु भगवान ने, तो अपनी खुद की खेती उखाड़दा पी शिव जी को, है ना। देखो अब आप खुद तो मुक्त स्वरूप है, आपको विसार कर और से मुक्ति चाहता है, पर यह नहीं जानता कि मैं स्वयं मुक्त स्वरूप हूँ। देखो कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। हम खुद अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि बंधन में किसने डाला है, मैंने स्वयं अपने आप को बंधन में डाला। मेरे को कोई बंधन में भी नहीं डाल सकता, मैंने खुद ही अपने आप को बंधन में डाला है। इससे जिनके ज्ञान नेत्र खुले हैं और शरीर आदिकों के अहंकार से अनअहंकार हुए हैं, सो आपको शुद्ध जानते हैं। अपने संकल्प से अनेक प्रकार की देहों विषय तू आता है। अब कहते हैं जिनके ज्ञान नेत्र खुले हैं वो अपने आप को, ज्ञान नेत्र खुले हैं तो सीधी सी बात है देह से दृष्टि उठी हुई होगी, तभी वो अपने आप को शुद्ध स्वरूप जानेंगे। और अपने संकल्प से ही हम अनेक प्रकार के देहों के विषय में बंधन में खुद बंधे पड़े हैं हम। तेरी यह चाह
बिना तुझको कोई भी देह विषय नहीं लाता। हमारी इच्छा से ही हम बंधन में हैं, हमें कोई ज़बरदस्ती बंधन में नहीं ला सकता। जैसे पक्षी को कोई भी दूसरा जाल विषय बंधन नहीं करता, लोभ में आप ही बंधन में आता है, ऐसे ही हमारा हाल है। हम खुद ही बंधन में आ जाते हैं, हमें कोई दूसरा और हमें मोह वाला जाल फंसा लेता है, आसक्ति वाला जाल फंसा लेता है, लोभ वाला जाल फंसा लेता है, पर हमें कोई दूसरा जाल में नहीं डाल सकता ना, हम खुद हैं। अब मैं खुद चाहूँ तो बाहर निकल सकती हूँ, तो इसके लिए मेरे को खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब गुरुदेव ने हमें दिशा दे दी, दीक्षा ली ना, जब से दीक्षा ली तो उन्होंने हमें दिशा दी। अब उस दिशा की तरफ मेरे को खुद को चलना है। गुरुदेव बता रहे हैं पुत्री में चलीवंत पजुएस, चल सकता मैं खुद ना, अगर मैं उनका कहना मानकर चल पड़ती हूँ तो अब मंजिल पे आ जाऊँगी, नहीं तो बंधन तो है ही है। ओम तम नमः